नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश पांडे। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कोरोना पासपोर्ट या कोविड पासपोर्ट या वैक्सीन पासपोर्ट। दोस्तों, कोरोना वायरस के खतरनाक विस्तार से पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक कारोबार है, वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। पूरी दुनिया के जो बड़े से बड़े कारोबारी देश हैं, जिसमें भारत है, अमेरिका है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप के कई सारे कंट्रीज हैं, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, और तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कारोबार को किस तरह से फिर से पटरी पे लाया जाए। जो प्री कोविड जो सिचुएशन था, यानी कोरोना वायरस से पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे आर्थिक कारोबार बढ़े, लोगों का जीवन कैसे सुधरे, कैसे लोग एक बार फिर से अपनी इकोनॉमी को ठीक रास्ते पर लेके आए, जो पटरी से पहले उतर गया था उसको फिर से पटरी पर कैसे लाएं। इसके लिए दुनिया भर में एक बातचीत की एक कौन सी नई कोशिश की जाए, इसकी कवायद चल रही है। इसी क्रम में वैक्सीन पासपोर्ट या कोरोना पासपोर्ट या इसी तरह के किसी ऐसे यात्रा दस्तावेज की बात हो रही है, जिसको हम आज के दिन में बहुत ही खास तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे इस डिस्कशन को पूरा सुनिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, और इस वीडियो के अंत में आपके जो भी कमेंट हों उनको कमेंट लिख करके भेजिए। हमसे इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल कीजिए, आप हमें कौन सा सुझाव देना चाहते हैं ये भी बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और हमारे चैनल सतीश पांडे नाम के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब आते हैं फिर से मुद्दे की बात पर। दोस्तों, वैक्सीन पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज होगा जो यह साबित करे कि पासपोर्ट धारक ने, यानी जिसके नाम से वो पासपोर्ट है, वो कोरोना का टीका या तो लगवा लिया है, यानी कि जो जितनी जरूरी खुराक है, यानी कि दोनों खुराक लगवा लिया है, या तो उसकी कोरोना वायरस की टेस्टिंग रिपोर्ट नेगेटिव है, यानी कि उसने कोरोना वायरस के टेस्ट के क्लियरेंस ले लिया है, यानी कोविड नेगेटिव का पासपोर्ट अगर उसके पास होता है तो वो दुनिया में कहीं भी यात्रा कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के प्रभाव की वजह से दुनिया भर में यात्राओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। यहां तक एक देश में एक शहर से दूसरे शहर के बीच और एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे, जी हाँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नाम पे बहुत ही सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। लोग एक दूसरे से मिलने से बचना चाहते हैं। ऐसे में ये वैक्सीन पासपोर्ट बहुत ही जरूरी उपाय हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ये कैसे उपयोगी है, अगर हम इसके लिए बात करें तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस तरह से जरूरी है, उसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं, उन एयरपोर्ट्स पे एक ऐसी चेकिंग की व्यवस्था की जाए जिसपे वो जांचने का, ये प्रमाणित करने का, ये प्रूफ करने का कोई दस्तावेज दिया जाए यात्री को, जिस दस्तावेज को दिखा करके वो बिना किसी असुविधा के जहां चाहे वहां दुनिया भर में यात्रा कर सकता है। दोस्तों, ये कारोबार को सुगम बनाने के लिए और लगातार आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी उपाय है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल ग्रीन पास देने का निर्णय किया है। ये डिजिटल ग्रीन पास जो है क्यूआर कोड से जुड़ा होगा, यानी क्यूआर कोड का मतलब क्विक रिस्पांस कोड। साथ ही WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैक्सीनेशन स्मार्ट सर्टिफिकेट जारी करने का प्रस्ताव रखा है। इस सर्टिफिकेट से, इस वैक्सीनेशन स्मार्ट सर्टिफिकेट से यात्रा करना
आसान हो जाएगा। यानी इस सर्टिफिकेट को दिखा करके बिना किसी बाधा के एक देश से दूसरे देश की यात्रा करना संभव होगा। इसी के साथ साथ अफ्रीका के कुछ देशों में माई कोविड पास यानी कि माई कोविड पास को देने की बात हो रही है। और जो एयरलाइंस कंपनियां हैं जो दुनिया भर में अपनी सेवाएं देती हैं, उन कंपनियों ने ट्रेवल पासपोर्ट जारी करने का एक फैसला लिया है। दोस्तों, एक और बड़ा कारोबारी देश है चीन। चीन में वी चैट नाम का एक मैसेजिंग ऐप है। वहां के चीन में ज्यादातर लोग मैसेजिंग ऐप के लिए, बातचीत करने के लिए वी चैट नाम का इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। वी चैट के द्वारा वैक्सीन पासपोर्ट इशू किया जाएगा और साथ ही साथ इजराइल, जो कि दुनिया में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट देश है, सिक्योरिटी उसकी बहुत तगड़ी मानी जाती है, उसने ग्रीन पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया है। ये ग्रीन पासपोर्ट हार्ड कॉपी में यानी कि पेज में हो सकता है, पन्ना में हो सकता है, और ये सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है। ये प्रमाणित करेगा कि जिसने इस सर्टिफिकेट को अपने पास रखा है वो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उस वैक्सीन को लगवा लिया है, उसकी खुराक ले ली है। जितनी खुराक निर्धारित है, 2 निर्धारित है तो दोनों ले लिया है। अब इससे कुछ चिंताएं हैं दोस्तों, इस चिंताओं को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि इस वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर के कैसे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। सोसाइटी के कई सेक्शंस में, कई वर्ग में, कई लोगों में बहुत सारे लोग इस पे सवाल भी उठा रहे हैं। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि जो वैक्सीन नहीं लगाया है उसको किस तरह के लोगों के रूप में देखा जाएगा। यानी कि जो वैक्सीन की खुराक नहीं लिया है, किसी भी कारण से नहीं हो सकता है, उसको क्या दोयम दर्जे का सिटीजन माना जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जो लोगों के जहन में उठ रहा है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि जब हम तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाते हैं तो हमारी कई सारी पर्सनल इंफॉर्मेशंस उसमें डिटेल्स में रखी जाती हैं। उन हमारी पर्सनल डिटेल्स का, जो कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, उस डिटेल्स के लीक होने का खतरा हमेशा हमारे ऊपर यानी कि उस धारक के ऊपर बना रहेगा। इसको रक्षा करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। इन सब के पर्सपेक्टिव में देखें तो राइट ऑफ प्राइवेसी यानी निजता का जो अधिकार है, वो निजता का अधिकार, जैसे हमारी कोई गोपनीय इंफॉर्मेशन जो हम नहीं चाहते हैं कि किसी और को पता चले, हमारे हमसे बिना पूछे, हमसे बिना बताए कोई और हमारे बारे में कोई बहुत ही तकनीकी जानकारी जान ले, इस जानकारी को लीक होने से कैसे बचाया जा सकता है? ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और एक और बहुत बड़ी चिंता है जिस पे ज्यादातर लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर ये जो वैक्सीन पासपोर्ट और इससे जुड़ी तमाम ई पास अगर जारी किया जाता है, तो अगर ज्यादातर लोग इसको हासिल करने लगे तो क्या एयरपोर्ट्स पे और क्या इस सर्टिफिकेट को लेने वालों की भीड़ लग जाएगी? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आप देख सकते हैं कि आज वैक्सीन लेने वालों की कई जगह भीड़ है। आज जहां पे वैक्सीन की कमी है, इसके बारे में भी लोगों को चिंताएं हैं। तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर ऐसा सर्टिफिकेट लेना जरूरी कर दिया गया तो लोगों की भीड़ बढ़ेगी। उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, सर्टिफिकेट इश्यूज करने के लिए और इससे जुड़ी तमाम बातें हैं, जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए क्या हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हैं, क्या हमारे पास मैन पावर है, ये जुड़ी हुई चिंताएं हैं। ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस हैं जिनके सवाल तमाम लोग खोज रहे हैं, उनका एक कंक्रीट आंसर जानना चाहते हैं। सिविल सोसाइटी के लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं। खास तौर पे वो लोग चाहते हैं जो इन यात्रा दस्तावेजों को हासिल करने की इच्छुक हैं और वो जो बाहर विदेश यात्रा करना चाहते हैं। मित्रों, ये तो रही वैक्सीन पासपोर्ट से जुड़ी हुई बहुत खास बातें। अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो आगे क्या होनी चाहिए इसके बारे में हम बात करें
देखिए, स्वास्थ्य, भोजन और जो हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जो जीवन को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी हैं, उनके लिए किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस का महत्व नहीं है। इसका ध्यान हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी होनी चाहिए, सभी एयरलाइंस को, सभी इंटरनेशनल एयरलाइंस को, ट्रांसपोर्टेशंस के जितने भी साधन हैं, उन सभी साधनों में इससे जुड़ी जो सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस का एक उपाय होना ही चाहिए ताकि यात्री सुगमता से यात्रा कर सके। दोस्तों, एक देश है यूरोप का, स्पेन। स्पेन का 50% जीडीपी, जहां 15% का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो टूरिज्म इंडस्ट्री पे बेस्ड है, यानी वो पर्यटन उद्योग पर आधारित एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वहां के तमाम जो 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 कारोबारी हैं वो ये चिंता जता रहे हैं कि लोग यात्रा नहीं कर रहे हैं, लोग उनके होटल्स में, उनके रेस्टोरों में, उनके जो पर्यटन जो जो बीचेस हैं या जो भी और भी जो घूमने फिरने की जगह है जहां पे लोग बहुत ही खुशियां मनाने, पिकनिक मनाने, तमाम इवेंट्स करने के लिए जाते हैं, वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। इस काम को करने के लिए लोग, वहां के कारोबारी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको सुगम बनाया जाए और इस पे एक एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। इससे जुड़ी हुई एक कंसेंसस डेवलप किया जाए, आम सहमति निर्माण किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा कारोबार में सुगमता आ सके। अब हम यही इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि जो ब्रिटेन है, जो यूनाइटेड किंगडम है, वो ब्रिटेन में 70 सांसदों ने एक अभियान चलाया है और वो अभियान ये है कि इस वैक्सीन पासपोर्ट को कंपलसरी नहीं किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आप फिर से ठीक से इसको दूसरी बार सुन लीजिए। बीबीसी की एक खबर, एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीबीसी पे ये खबर चली थी, उसके मुताबिक ब्रिटेन के यानी यूनाइटेड किंगडम, जी हाँ, इंग्लैंड में ये 70 सांसदों के एक समूह ने ये एक अभियान चलाया है कि वैक्सीन पासपोर्ट को कंपलसरी यानी अनिवार्य नहीं किया जाए, क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से यात्रियों में चिंताएं बढ़ेंगी। लोग इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए एक होड़ लगाएंगे। दोस्तों, जो कुछ भी होना चाहिए लोगों की सिक्योरिटी से रिलेटेड होना चाहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कारोबार भी चलने चाहिए। लॉकडाउन या हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ऐसे नहीं लगना चाहिए जिससे हमारा जो जीवन है, जो हमारे जीवन की मूलभूत जरूरतें हैं, जैसे भोजन है, बिजली है, हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस है, सिक्योरिटी है, जो खाने पीने की चीजें हैं, उन पे किसी भी तरह की दिक्कत हो, और जो बहुत ही जरूरी यात्रा है, एक दूसरे से जगह जाने की जो बहुत बहुत जरूरी है, उसको कम से कम सुविधा के अनुसार उसको बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, यहीं पे हम इस वीडियो को विराम देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आएगा। हमारा एक टेक में रिकॉर्ड किया गया वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम और किस तरह का सुधार करें, आप हमको ये भी बताइए। आप हमारे इस वीडियो के बारे में जो कुछ भी राय रखते हैं, अगर आप हमारे बारे में, हमारे इस वीडियो के रिसर्च के बारे में, हमारे कंटेंट के बारे में अच्छी राय रखते हैं, तो हमारे हौसले को बढ़ाइए। हम इसमें और कौन सा सुधार करें, इसके बारे में जो कुछ सोचते हैं उसको लिख करके भेजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा चैनल जिसका नाम है सतीश पांडे, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हम ऐसे ही और भी जरूरी टॉपिक्स पे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे अपने अगले वीडियोस लाते रहेंगे, और देखते रहिए हमारे चैनल को। और यहीं पे हम वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।